इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, शुल्लक सिद्धांत गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। यशवंत सिंह बेटा GST ऑफिसर्स ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य महाराज जी द्वारा कही गई पंक्तियों का सरल भाषा में अर्थ समझाइए। दुनिया दुरंगी मसाने सराय, कहीं खैर खूबी कहीं हाय हाय। दुनिया दुरंगी मकान शराय। दुनिया दो रंगी है, कहीं तो मकान महल हैं और कहीं लोग सराय में सो रहे हैं। शराय का अर्थ जानते, फुटपाथ पर ऐसे जो सामूहिक स्थान बना दिए जाते हैं। तो कई लोग तो ऐसे हैं दुनिया में कि महलों में सो रहे हैं। एक मकान नहीं, 10-10 मकान है, 4-4 मकान। और कई लोग ऐसे हैं जिनको सोने के लिए एक छप्पड़ छाया भी नहीं, फुटपाथ पे सो रहे हैं। कहीं खूबी तो कहीं हाय हाय, कहीं बहुत खूबी है, सुख चैन है, और कहीं हाय हाय कोहराम मचा हुआ है, दुख है। ये इस दुनिया का स्वरूप के संबंध में कहा गया। ऐसा संभव जैन इंदौर से पूछते हैं, मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमन। अगर गलती से हमारे हाथ से महाराज श्री के आहार में अंतराय आ जाता है तो उसका किस प्रकार का पाप बंद होता है? अंतराय तुमने किया तो नहीं है, अब आ गया तो क्या करें। हाँ, यदि विवेकहीनता से किया आपने देखा नहीं, हाथ रुदने विवेकहीनता का करोगे तो विवेकहीनता का दोष तो लगेगा। विवेक पूर्वक सावधानी पूर्वक करने पर फिर अंतराय आता है तो वह दोष का भागीदार नहीं है। लेकिन शोध ही नहीं रहा है, विवेक ही नहीं है, हाथ नहीं धोए हैं, भीड़ भाड़ में घुस रहा है, उठाया और दे दिया, तो जरूर विवेकहीनता का उसको बराबर दोष आएगा। अशुभ कर्म का बंध भी होगा,
क्योंकि तुम्हारी छोटी सी असावधानी साधु को 24 घंटे तक के लिए अपनी उस आवश्यक वस्तु से वंचित करा दिया, तो आपको बराबर अंतराय कर्मबंध होगा। जिस ढंग से आप लोग चौके में भीड़ लगाते हैं वो तो थोड़ा पुण्य है, इसलिए गाड़ी चल जाती है, नहीं तो तुम्हारी भीड़ तो एक दिन भी साता से आहार करने नहीं देती। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, पहले पड़ोसी ही परिवार हुआ करते थे तथा कथित निजी स्वार्थ से अब परिवार ही पड़ोसी जैसे होने लगे हैं। महाराज जी, इस मानवीय गिरावट के जिम्मेदार अति महत्वाकांक्षा या एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने का तरीका माना जाए? स्वार्थ सबसे बड़ी चीज हो रही है। हर व्यक्ति स्वार्थ के सामने कुछ भी करने को तैयार है। ना तो ये सोचता है वो व्यक्ति कि मैं क्या कर रहा हूँ, न ये सोचता है कि सामने वाले का क्या होगा। बस ईगो पॉइंट, हमें दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बस आज सब लोग इसी के लिए मर रहे हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं दिखा दूं इसको कि मेरी क्या बकत है, क्या औकात है। बस इसी कारण से परिवार भी पड़ोसी बनते जा रहे हैं। और कहा है, न्यारो पूत पड़ोसी दाखल, वो पड़ोसी की गिनती में आ जाता है। और पहले लोग अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के स्वार्थ के लिए समर्पित हो जाते थे, अपनी कितनी भी हानि कर लेते थे, अपना अपमान भी सहन कर लेते थे। तो पड़ोसी भी एक परिवार का सदस्य माना जाता था, ऐसा है। सूर्यांश जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सिद्धांत ग्रंथ कौन से हैं और क्या भगवती आराधना सिद्धांत ग्रंथ के अंतर्गत आती है? भगवती आराधना एक भावना ग्रंथ है। सिद्धांत ग्रंथ वो आते हैं जिनमें सिद्धों का वर्णन अंत में होता है, जिनमें सारे 3 लोक का वर्णन होता है। सारे कर्म सिद्धांतों के लिए कुछ ऐसे सैद्धांतिक शब्द रहते हैं जिनको हम सिद्धांत वचन का आगम कहते हैं, षटखंड आगम आदि, ये सारे सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं। ऐसा। सौरभ जैन सिरसागंज से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हम रात में 9 बजे श्री जिनालय में जाते हैं, फिर दीपक से आरती करते हैं, फिर उसी दीपक को भक्तांबर स्तोत्र पढ़ते हुए सामने रखते हैं, तो क्या कोई दोष है? कोई बात नहीं। स्वाति जैन सागर से पूछती हैं, जन्माभिषेक का कलश कौन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? पुरुष कर सकता है, और क्या। इंद्र करते हैं, पुरुष करते हैं। कौन कौन करने का यही है, 8 वर्ष से ऊपर 80 वर्ष के बीच का कोई भी पुरुष कर सकता है। क्योंकि जन्माभिषेक में कहीं भी प्रतिष्ठा पाठों में साक्षात तीर्थंकर का भी स्त्रियों से करने का कोई प्रावधान नहीं लिखा। प्रतिष्ठा पाठों में सौधर्मेंद्र ही कलश करता है। हाँ, तीर्थंकर का जो मार्जन है, तीर्थंकर का श्रृंगार है, वह इंद्राणी करती है, लेकिन अभिषेक तो सौधर्मेंद्र ही करता है, ऐसा सर्व आगमों में लिखा हुआ है। पीयूष जैन बड़ा गांव दसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जैन दर्शन के अनुसार धृष्टराज अंधे नहीं थे, अपने पिता के ज्येष्ठ संतान थे, तब राज्य भी उनका ही होना चाहिए था, पर बीच में द्वितीय पुत्र पांडु कहाँ से राज्य के अधिकारी हुए? साथ ही विदुर ने तो कभी राज्य की मांग नहीं की, पांडव ने ही क्यों उनसे आधा राज्य मांगा, जबकि पिता के संपूर्ण राज्य के असली उत्तराधिकारी दुर्योधन को ही होना चाहिए था? धृतराज के संबंध में कुछ ऐसी बातें आती हैं जो किसी परिस्थिति बस वो वहाँ
राज्य के अभाव, कोई उनका कहीं अभाव हुआ था या कहीं वो गायब हुए थे, तो उस समय पांडु को राजगद्दी पर स्थापित किया। कोई कथा है उस संबंध में जैन आगम में भी। तो उस समय उनके लिए, लेकिन धृतराज का जो अंधापन था वह पितृमोह था, पुत्र के प्रति मोह था। मोह बहुत प्रकार के, कोई स्त्री में अंधे होते हैं, कोई पुत्र में अंधे हो जाते हैं। उनका अंधापन मोह था, इसलिए उनके लिए इस प्रकार की स्थिति बनाई गई। और परिस्थितियां जो ऐसी आती हैं, क्योंकि समर्थमान जो था, पांडु समर्थमान थे। राजतंत्र में एक ये भी देखा जाता है, बड़ा बेटा यदि असमर्थ है, कमजोर है, शक्तिमान नहीं है, तो उस पर विचार किया जाता कि राजगद्दी किससे चलेगी, राज्य कौन संभाल सकता है। तो पांडु बहुत बड़े योद्धा थे। पांडवों ने हस्तिनापुर के राज्य का विस्तार किया था, और पांडु का इतना बड़ा वो था उसका कि हर राजा पांडु के प्रति समर्पित था। इसलिए पांडवों ने ही अब पांडु जो थे वो धृतराष्ट्र से ज्यादा कुशल थे, बलवान थे, शक्तिमान थे। यदि पांडु नहीं होते तो धृतराष्ट्र सिंहासन की रक्षा नहीं कर पाते। सिंहासन हस्तिनापुर कई बार लुट जाता, लेकिन पांडवों की वजह से भले रहे। तब उस समय भातृ प्रेम धृतराज ने भी पांडु को राज्याभिषेक करने के लिए प्रेरणा दी थी कि नहीं, मेरे से ज्यादा समर्थवान पांडु है, इसलिए मैं खुद राजगद्दी का परित्याग करके पांडु के लिए राजगद्दी का समर्थन करते हैं। तो राजतंत्र में ये भी व्यवस्था देखी जाती है। अब वो बात की बात अलग है कि बाद में जब पांडु ही मरण को प्राप्त हो गए तो मजबूरी में धृतराज ने संभाला, और धृतराज अपने पुत्र मोह के कारण से सत्यासत्य सब भूल गए। इसलिए पांडवों का आधा राज्य मांगना न्याय संगत था, कोई अन्याय नहीं था। विद्या जैन बड़ा गांव दसान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, बलरामों का बल ज्यादा होता है या नारायणों का? बलराम का बल ज्यादा होता है या नारायणों का? नारायण के बल के संबंध में चर्चा आती है। कोटिशिला उठाने के लिए तो बलभद्र कोटिशिला नहीं उठा पाते, इसलिए नारायण का बल ज्यादा होता है और शक्ति भी ज्यादा होती है, प्रभाव भी ज्यादा होता है, और उनका जो राज्य करने का जो विशेष रूप से हुकूमत होती है वह भी नारायण की ज्यादा होती है। निधि जैन कोटा राजस्थान से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, वैमानिक देवों में 16 स्वर्ग और ग्रेभिक के देवों में स्वाध्याय की क्या व्यवस्था है? किस प्रकार से वो लोग स्वाध्याय करते हैं? अभी कुछ दिन पहले ये प्रश्न आया था। वो स्वाध्याय न करके चर्चा करते हैं। चर्चा और स्वाध्याय में अंतर है। स्वाध्याय एक कृति कर्म है, जो कृति कर्म पूर्वक किया जाता है, मंगलाचरण पूर्वक किया जाता है, संकल्प पूर्वक किया जाता है, उपधान किया जाता है, वो स्वाध्याय की कोटि में दे। वो चर्चा करते हैं, पढ़ते रहते हैं। स्वाध्याय का अर्थ वो चत्त चर्चा में लीन रहते हैं, जैसे आप लोग बैठे बैठे धर्म की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन स्वाध्याय कहलाता है मंगलाचरण पूर्वक, कायोश्वर पूर्वक जो किया जाता है। स्वाध्याय के कायोश्वर कहे गए हैं, 2 कायोश्वर, प्रारंभ का और अंत के 2 कायोश्वर अनिवार्य हैं। चर्चा कायोश्वर पूर्वक नहीं होती। अपन 2 लोग बैठ गए, चर्चा करने बैठ गए, दिन भर करते रहो। तो स्वाध्याय की एक विधि है। स्वाध्याय एक कृति कर्म है। देवता कृति कर्म नहीं करते, लेकिन चर्चा करते रहते हैं, इसलिए उनका जो चर्चा है वो स्वाध्याय के अंतर्गत नहीं आती है। अब ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात यहाँ उपस्थित भक्तों की जिज्ञासाएं होंगी, और ऑनलाइन के माध्यम से जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ टीवी और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की ओर से
पूज्य गुरुवार जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण का मंगल सानिध्य टीकमगढ़ नगर वालों को मिल रहा है और पूरे टीकमगढ़ नगर में एक अभूतपूर्व उत्साह देखने मिला। एक उत्साहित है इस पंच कल्याणक को लेकर के और जगत पूज्य की अनुकंपा टीकमगढ़ पर बरस रही है। आज एक माँ मेरे पास आई और रोने लगी, बोली हमें महाराज जी का धन्यवाद करना है। हमने कहा आप रो क्यों रही है, क्या बात हो गई? बोली मेरा बेटा था, दिन भर गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था, लेकिन अब मेरा बेटा प्रतिदिन अभिषेक करने लगा है। हमने कहा कैसे? तो बोले जब मेरा बेटा गुटखा खाता, सिगरेट पीता था, रात को 12-1 बजे घर आता था, लेकिन इस बार हमने उसे मनाया और ललितपुर में श्रावक संस्कार शिविर में महाराज जी के सानिध्य में भेजा और वहां से वापस आकर के उसमें क्या पता क्या परिवर्तन हुआ। गुटखा सिगरेट तो छोड़ ही दिया, सुबह से मंदिर खुद के धोती दुपट्टे पहन करके खुद का कलश लेकर के जाता है, भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करता है और ला करके मेरे हाथों में गंधोदक देता है। ये परिवर्तन एक भक्त के जीवन में नहीं है, ऐसे लाखों भक्त हैं, ऐसे हजारों लाखों शिविरार्थी हैं जो एक बार जगतपुर निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज जी के श्रावक संस्कार शिविर में बैठे और उनका पूरा जीवन बदल गया। कभी कोई शिविरार्थी मिल जाए, आप उससे पूछना, वो कहेगा यदि मेरे जीवन का कोई निर्माण करने वाले हैं, यदि मेरे जीवन को कोई बदलने वाले हैं तो जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज हैं। आप सोचें कितने हजारों युवाओं के जीवन में परिवर्तन ला दिया है महाराज श्री ने, उनके श्रावक संस्कार शिविर वाली है। और जैसे ही वो घट यात्रा शिविर यदि देश में किन्हीं महाराज जी ने लगाना प्रारंभ किया था, उसके प्रेरणेता भी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी हैं। और आज वो प्रेरणा पाकर के महाराज श्री के सानिध्य में भी लगता कुछ अन्य साधु भी शिविर लगाते हैं, तो ये प्रेरणा जगत पूज्य के यहाँ से प्राप्त हुई और आज इतनी धर्म की प्रभावना श्रावक संस्कार शिविरों के माध्यम से हो रही है। अब यहाँ उपस्थित भक्त अपनी जिज्ञासा रखेंगे, जिसमें पहली जिज्ञासा होगी ब्रह्मचारिणी विनीता दीदी जी तहसीलदार जी की, और इसके बाद जिज्ञासा करेंगे पंडित अमित जी जैन शास्त्री मेहरौनी। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छाएं महाराज श्री। महाराज श्री, संसार में कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भगवान महावीर को मानते हैं और भगवान महावीर की भी मानते हैं, किंतु बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भगवान महावीर को तो मानते हैं किंतु भगवान महावीर की नहीं मानते हैं। इस तरह से को और की के अंतर को कैसे मिटाया जा सकता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज श्री। खुशी है कि कम से कम वो महावीर को तो मानते। अब महावीर की बात और मानना धीरे धीरे करके मान लिया जाएगा। अविरत सम्यक दृष्टि यही तो करता है, महावीर को मानता है, उनकी बात को सत्य कहता है, लेकिन उसके जीवन को स्वीकार नहीं कर पाता। तो इसके दो प्रमाद होते हैं। एक तो उसका चारित्र मोहिनी कर्म की प्रबलता इतनी तीव्र होती है कि वो भगवान को मानता हुआ भी भगवान की बात मानने की हिम्मत नहीं कर पाता, साहस नहीं कर पाता। और कई बार ऐसा प्रमाद होता है, मान सकता है लेकिन उसकी सामाजिक यानी सांसारिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, मन इतना कमजोर हो जाता है और विषयों के प्रति इतनी उसकी अभिलाषा रहती है, जिस कारण से वह भगवान की बात को मानने में पीछे हट जाता है। लेकिन स्वीकार कर लेता है तो एक ना एक दिन मान ही लिया जाएगा। जिज्ञासा करें पंडित अमित शास्त्री मेहरौनी, और इसके बाद ऑनलाइन एक जिज्ञासा प्राप्त हुई है बाल ब्रह्मचारिणी विमलेश दीदी जी की, वह प्रस्तुत होगी। पहले अमित जी की जिज्ञासा नहीं है, चलाइएगा, ऑनलाइन जिज्ञासा प्रस्तुत करें। विमलेश दीदी जी की। सुधा सागर महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमन। पूज्य गंभीर सागर जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, आज तक हुंडा सपणी काल के दोषों की चर्चा
बहुत प्रचलित है, जैसे कि चक्रवर्ती का हार जाना और तीर्थंकरों का बाल ब्रह्मचारी होना आदि आदि। किंतु मुझे लगता है कि जो जैन ग्रंथ में, हरिवंश पुराण में और हिंदू ग्रंथ के महाभारत पुराण में जो घटना महायुद्ध की घटी, यह भी हुंडा सतनी काल की देन लगती है। कारण कि जो युद्ध होते हैं वे तो दो शत्रु पक्ष में होते हैं, लेकिन ये ऐसा युद्ध है जो भाइयों भाइयों के बीच में हुआ, और वो भी ऐसे सत्ययुगी जिस परिवार में गुरु द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी और भीष्म पिता जैसे महात्यागी की उपस्थिति रही। इसका कारण तो सभी जानते हैं, इसमें धृतराष्ट्र का पुत्र व्यामोह था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी और भीष्म पिता जैसे त्यागी, वो किस व्यामोह में उस राजा के पक्ष में थे? आप हमारी जिज्ञासा समाधान करें। पहली बात तो हुंडा और सरपणी के दोष जो होते हैं, उन दोषों को जब कोई ऐसी सैद्धांतिक बातें होती हैं जो सिद्धांत को भी नकार देते हैं, तो वह दोष के अंतर्गत आता है। जैसे चक्रवर्ती की हार होना, ये एक सिद्धांत, वो सुदर्शन चक्र कभी हारता नहीं। तो वही चीजें लेना चाहिए। जो महाभारत आदि जो युद्ध हुए हैं, ये हुंडा और सरपणी के दोष नहीं है, इसके साथ बहुत बड़ी सत्य की कहानी छुपी हुई है। भीष्म पितामह जो हैं वो सत्य के त्यागी थे, लेकिन उन्होंने जो वचन दिया था, उनके जीवन में जो मजबूरी आई थी, उनका त्याग देखो। त्याग ने जाकर उनको मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपने पिता की अपने स्वयं का ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। पिता जिस कन्या पर मोहित थे, उस कन्या के पिता ने ये शर्त रख दी कि शांतनु के सामने कि मेरी बेटी आपसे विवाह तो कर लेगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरी बात कि उनका जो राजगद्दी का नियम है कि बड़ा पुत्र बनेगा, उनके बेटा जाकर के होंगे। अपने पिता की इच्छा के लिए भीष्म पितामह ने आजीवन संयम धारण करने का, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का नियम लिया। सबसे बड़ा त्याग तो वहां हुआ। तब ये बात कही गई कि नहीं, फिर उसके बाद वचन दिया गया कि तुम ही खुद युद्ध कर करके मार दोगे, भाई भाई का युद्ध करोगे, हस्तिनापुर की गद्दी तुम छीन लोगे क्योंकि तुम बलवान हो। तब भीष्म पितामह ने कहा था कि नहीं, मैं वचन देता हूं कि मैं जब तक जिंदगी में रहूंगा हस्तिनापुर की गद्दी के विरुद्ध में कभी खड़ा नहीं होऊंगा, हस्तिनापुर की गद्दी के समर्थन में रहूंगा। यह जो भीष्म प्रतिज्ञा उनकी थी, उनको मालूम नहीं था जिस समय उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी, उस समय धृतराज नहीं थे, पांडु नहीं थे, दुर्योधन नहीं थे। उस समय उनके पिताजी राजगद्दी पे बैठे थे, शांतनु। उनको क्या मालूम कि आगे जाकर ये दुर्दशा होने वाली है। नहीं तो वैसे अब उस प्रतिज्ञा का जो उन्होंने कवचन निभाया, उस कारण से वह हस्तिनापुर, नहीं तो वैसे अब उस प्रतिज्ञा का जो उन्होंने कवचन निभाया, उस कारण से वह हस्तिनापुर की गद्दी का विरोध नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य के जीवन में भी एक जीवन का इतना बड़ा संहार कि उनका बचना ही मुश्किल था। पूरा परिवार एक प्रकार के इतने गहन संकट में था
कि उनका किसी एक राजा ने अपमान किया था। उनका राजा पूर्व का उनका मित्र था और उसने इतना अपमान किया कि इनका जीना मुश्किल था, इनका परिवार खतरे में था। तब हस्तिनापुर की गद्दी ने राजा द्रोण के उनके लिए अपने राज्य में शरण दी, अपने राज्य में रक्षा दी और उनके लिए अपने राज्य में शरण दी, अपने राज्य में रक्षा दी और उन्होंने उनके लिए इतना बढ़ाया। तब द्रोण ने प्रतिज्ञा की थी, जिस राज्य ने हमें जीवन दान दिया है, नमक खाया है, इस राज्य के विरुद्ध में हम कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। कैसी भी परिस्थिति आएगी हम इस राज गद्दी की रक्षा करेंगे। तो द्रोणाचार्य उस वचन के कारण बहुत बड़ी, तब द्रोण की कहानी अपने आप में द्रोणाचार्य ने जो अपनी कहानी की, और इसी प्रकार से भीष्म पितामह की कहानी, कर्ण की भी यही कहानी है। कर्ण के जीवन से भीष्म पितामह की कहानी, कर्ण की भी यही कहानी है। कर्ण के जीवन में जब अपमान हुआ और उस अपमान का इतना रूप हुआ कि बड़ी राजसभा के अंदर जब पांडु और दुर्योधन आदि पढ़ के लौटते हैं तब एक प्रतियोगिता होती है। उस प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगिता में सफल होने की स्थिति में नहीं थे। तब कर्ण ने आकर के बीच में कहा तो कर्ण को सूत पुत्र कहकर के अपमानित किया गया। किसी ने उसका पक्ष नहीं लिया, अपमानित कर दिया गया। तब दुर्योधन ने उठकर कर्ण को संभाला कि दुर्योधन, कर्ण, मैं तुम्हें मित्र स्वीकार करता हूं और मुझे जो राज्य मिलेगा अंग देश का राजा तुम्हें बनाऊंगा। तो कर्ण कहता है, जब हमारी धूल में मिला दिया गया उस समय किसी ने मेरा मान किया है तो दुर्योधन ने किया है, इसलिए चाहे भली वो असत्य हो लेकिन मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार की कुछ ऐसी मजबूरियां वहां थी। और उस समय जो युग था, उस समय वचनों का बड़ा महत्व होता था। वचन के लिए चाहे व्यक्ति नरक जाना चाहे तो चला जाता था, दुर्गति हो जाए तो हो जाती थी। वचन दे दिया तो दे दिया। जैसे राजा बसु ने उनकी मां को वचन दे दिया, अब वो जान रहा है कि मैं नरक जा रहा हूं, मेरा सिंहासन धस गया। सिंहासन ने उस समय बहुत बड़ी सुविधा दी, पहले सिंहासन टूटा फिर धसा, तो भी वसुदेव कहता है कि मैं नरक जाना मंजूर करूंगा लेकिन वचन भंग नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वचन दे दिया है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां सामने थी और उन परिस्थितियों के अनुसार उनको ऐसे करना पड़ते हैं। कभी कभी महान लोगों के लिए भी कुछ पहले से ऐसी भूलें कर देते हैं कि उनको भी कभी कभी गलत निर्णय लेना पड़ते हैं और बाद में उनको पश्चाताप होता है, उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। ये बात भी निश्चित है। जिज्ञासा करेंगे विद्वान श्री अखिलेश जी शास्त्री टीकमगढ़, और इसके बाद तैयार रहें हमारे इस महामहोत्सव के ध्वजारोहण करता श्रीमान प्रदीप जी जैन भदौरा। मेरे जीवन निर्माता जगत पूज्य परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। ये जिज्ञासा हमारे विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र भारती जी ने भेजी है। वो कोटिशा नमोस्तु करते हुए छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि करते हुए कहते हैं कि आपने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संपूर्ण भारतवर्ष में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य के प्रति जन जन में भक्ति भाव उत्पन्न किया है। तीर्थों के विकास में आपकी प्रेरणा आदर्श रूप में प्रवाहमान दिखाई दे रही है। आपने तात्कालिक निर्माण कार्य नहीं करवाकर हजारों हजारों वर्ष के लिए स्थायी धर्मायतनों का निर्माण करवाया है एवं 1,000 से अधिक विद्वानों को तैयार किया है। आपके इस कृतित्व के प्रति अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद आपके प्रति कृतज्ञ भाव से नमन करती है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जो प्रामाणिक व्यक्ति होता है, जगत में अपने कार्यों के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, उसी को परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? उसी पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं?
चाहे वह सती सीता हो, चाहे वह सती मैना सुंदरी हो, पांडव हो या तीर्थंकर स्वयं पार्श्वनाथ भगवान हो, कमठों पर कोई उंगली क्यों नहीं उठाता? ऐसा क्यों है? कृपया समाधान दें। पढ़ने वाले पर ही, पढ़ने वालों की तो परीक्षा होती है, जो पढ़ते ही नहीं उसकी क्या परीक्षा ली जाए? जो पढ़ते हैं उन्हीं से कहा जाता है परीक्षा दो। एक बार मैंने कहा था ना, अच्छे पढ़ने वालों को गुरु 1 नंबर भी नहीं देता। किसी के 99 नंबर आए और वो गुरु के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि गुरु महाराज 1 नंबर और मिल जाए आपकी कृपा से। 99 तो मैंने पा लिए, 1 नंबर गुरु की कृपा से मिल जाए। कोई कानून नहीं है, कोई गुरु 1 नंबर भी अपनी कृपा का उस 99 पढ़ने वाले को नहीं देते, 1 नंबर भी नहीं देते। 99 तो उसने पाए हैं, 1 नंबर मांगा तो कोई प्रावधान नहीं है। आज तक किसी कॉलेज में किसी गुरु ने 99 पढ़ने वाले को अपनी तरफ से 1 नंबर भी नहीं दिया। कैसे नियम कानून है, कैसी गुरु कृपा है। और जिसने फेल हुआ है, 23 नंबर प्राप्त किए, उसको बिना मांगे 10 नंबर दे दिए जाते। बोले 10 नंबर ग्रेस के, बिना मांगे फेल होने वाले को, फेल होने वाले को 10 नंबर बिना मांगे ग्रेस के दे दिए जाते। और 99 नंबर वाला 1 नंबर मांग रहा है तो ना कानून पसीजता है और ना गुरु पसीजता है। तो ये जो नियम है बहुत बड़े नियम हैं और इन पर यही गर्व है। आज तक दुनिया में कोई प्रसिद्ध हुआ है तो बिना संकटों और उपसर्गों के दूर नहीं हुआ। आज मंदिरों में भी चित्र उन्हीं के बनते। एक दिन मैंने कहा था ना, किसी मुनिराज के चित्र नहीं बनते जिनके जीवन में कोई उपसर्ग नहीं आया। उन्हीं मुनिराज के चित्र बनते हैं जिनको शेरनी और सियालनी खा रही है। उन्हीं तीर्थंकरों के, जिन तीर्थंकरों के जीवन में कोई उपसर्ग नहीं आया, उनकी ज्यादा मूर्तियां नहीं बनती। उन्हीं की मूर्तियां जो 10 भाव से पिट रहे हैं, पारसनाथ। तो इसका एक रीजन है, मैंने इसका एक रीजन था। जिस व्यक्ति के जीवन में संकट में जितने संकट आते हैं, उस व्यक्ति की आराधना करने से अपने अंदर ऐसी शक्तियां जागती हैं जो बड़े बड़े सुख सुविधाओं वालों से नहीं जागती। पारसनाथ का नाम क्यों लेते हैं लोग? पारसनाथ और अभिनंदन नाथ और पुष्पदंत भगवान में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। लेकिन उनका जीवन संकटमय होने से जब हम पारसनाथ की भक्ति करते हैं तो हमें संकटों को दूर करने की और संकटों को सहन करने की शक्ति जागती है। वो शक्ति हमें और भगवानों का ध्यान करने से नहीं जागेगी, वह एनर्जी नहीं जागेगी। जितनी भी कथाएं हैं, सभी कथाएं उन्हीं की लिखी गई। इसलिए अच्छे लोगों के संकट इसलिए आते हैं क्योंकि उनका के जीवन की कथा नहीं। इसलिए अच्छे लोगों के संकट इसलिए आते हैं क्योंकि उनका जीवन कथा में बनना है ना। उनका जीवन कथा रूप है और कथा होगा, बनेगी कथा। लेकिन कथा बनने के लिए व्यथा जरूरी चाहिए। आज तक मैंने इतनी हजारों कथाएं लिखी हैं, बृहद कथा कोश आदि, सबकी उन्हीं की कथाएं हैं जिन पर जिंदगी में व्यथा आई हो। चाहे वो मैना सुंदरी हो, चाहे सुगंधा हो, चाहे और भी हो, सबकी व्यथाएं, उसके पीछे व्यथा सुनी रहती है। और व्यथा जब आती है सत्यवान पर तो उसकी वही व्यथा उस सत्यवान को कथा के सिंहासन पर बैठाल देती है। और वह कथा का सिंहासन जब दुनिया के सामने आता है तो लोग उस कथा को पढ़ करके अपने भान को भाग्यशाली मानते हैं। बलराम तो 8 और हुए हैं, उनकी कथा प्रसिद्ध नहीं हुई दुनिया में। श्री राम की कथा क्यों प्रसिद्ध हुई? बलराम तो सब बराबर होते हैं, लेकिन मात्र स्वराव थी कि रामचंद्र जी के जीवन में कथाएं पर कथाएं, सतियों के जीवन में अपवाद पर अपवाद आते गए। उनके जीवन में उंगलियां लोग उठाते गए। महान आत्मा पर जितनी उंगलियां होंगी, महान आत्मा उतना ही मांगलिक और ऊंचाइयों पर छुएगा। मैंने तो एक बार कहा था, देखा गया है मैंने,
कि जितनी परेशानियां आती हैं वे कोई ना कोई मजबूती देती हैं। ये बात अलग है कि जो संकट डहते हैं, जो महान आत्माओं पर संकट करते हैं, जो महान आत्माओं पर उंगलियां उठाते हैं, उनके हाथ में उंगलियां ही नहीं बचती, उंगलियां ही समाप्त हो जाती, उंगलियां ही नहीं बचती। जैसे कोटि भट्ट राजा श्रीपाल, मैना सुंदरी अलग है, कोटि राजा श्रीपाल ने किसी मुनि पर उंगली उठाई थी, पता चला कि उनकी उंगलियां ही गलने लगी। तो उपसर्ग रहने वालों का तो एक दिन अंत में विनाश होता ही है। मंथरा ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहती, अंत में मंथरा को कौन मारता है? मंथरा को उसी ने मारा जिसके लिए मंथरा ने सब कुछ किया। मंथरा ने सब कुछ किसके लिए किया था? भरत के लिए। भरत के लिए कैकेयी को भड़काया, भरत के लिए। कैकेयी जो है, कैकेयी, मंथरा जो है कैकेयी की दासी थी और कैकेयी के पुत्र को चाहती थी। उसने जो कुछ भी षड्यंत्र रचा, सब किसके लिए रचा था? भरत के लिए। भरत राजगद्दी पर बैठे, भरत को राजगद्दी मिलना चाहिए। अंत में जब कैकेयी की पिटाई होती है तो कौन पिटाई करता है? भरत। भरत सबसे पहले धुतकारता है उसको, क्योंकि अन्याय पूर्वक किसी के लिए एक सत्य के ऊपर, एक श्री राम जैसी महान शक्ति के ऊपर इतना व्यामोह है, इतना व्यामोह है तुम्हारा, इतना व्यामोह है कि तुम सत्य को भी ठुकराने लगे। सत्य को जानते हुए तुम श्री राम जैसी सत्य महाशक्ति का भी अपमान करने पर बैठ गए। तो फिर कर्म कहता है, अब लो, जिसके लिए तुमने ये षड्यंत्र रचा है वही तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ेगा। और अंत में जाकर भरत ने ही सबसे पहले कैकेयी का अपमान किया, और जिस कैकेयी ने भरत के लिए सब कुछ किया, उसी भरत ने कैकेयी को मां कहना छोड़ दिया। ये सब अपने अपने स्थितियां बनती हैं। तो जो उपसर्ग ढहता है उसका तो एक दिन नाश होना पक्का है, कोई नहीं टाल सकता। हंसते हंसते व्यक्ति महान व्यक्तियों के ऊपर उंगली उठा देते हैं, हंसते हैं जब महान व्यक्ति पर संकट आते हैं, लेकिन अंत में जब उनका विनाश होता है तो आंसू पोंछने वाला भी कोई दुनिया में नहीं मिलता है। सत्यमेव जयते। जिज्ञासा करेंगे हमारे इस पंच कल्याणक महामहोत्सव के ध्वजारोहणकर्ता श्रेष्ठी श्री प्रदीप जी जैन भदौरा, और इसके बाद तैयार रहे बाल ब्रह्मचारी प्रिंस भैया जी टीकमगढ़। महान तपस्वी, महान चिंतक, मन की जिज्ञासाओं का सरलता से समाधान करने वाले और मूर्तियों की एनर्जी का अनुभव करने वाले महामुनिराज मुनि पुंगाव मुनि श्री 108 सुधा सागर जी के महाराज के चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी को नमोस्तु करते हुए, महाराज जी एक दिन आपने आदिश्वर धाम नंदीश्वर में अपने प्रवचनों में कहा था कि हम मूर्ति नहीं मूर्तिमान की पूजा करते हैं। तो महाराज जी ये बारीक जो अंतर है वो हमें हमारी जिज्ञासा समाधान करें, और मूर्ति मूर्तिमान कैसे बनती है इस बारे में भी हम लोगों की जिज्ञासा का समाधान करें। एक माना जाता है कि मान लो यह है, वो तो मूर्ति है, मान लो ये मूर्ति है, लेकिन जब कहा जाता है कि ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है, ऐसा भाव आते ही मूर्तिमान आ गया। यानी उसने मूर्तिमान का दर्शन किया है, मूर्ति का नहीं। हमने एक बालक का उदाहरण दिया था कि बालक जब कठौते में चंद्रमा देखता है, जो ये मानते हैं कि ये छाया है उसी के समान है, वे मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। लेकिन उसको पता चलता है कि छाया नहीं है, साक्षात चंद्रमा है। तो जैन दर्शन में जितनी पूजाएं लिखी गई,
कोई पूजा मूर्ति पर नहीं लिखी गई, सब मूर्ति मान पर लिखे। मूर्तिमान यानी जो मूर्ति में बैठा है, जिसके मूर्ति का गुणारोपण किया गया है, जिसकी स्थापना की गई है। तो स्थापना मूर्ति की नहीं की गई है, मूर्ति में भगवान की गई है। मूर्ति की स्थापना नहीं होती है, मूर्ति में भगवान को स्थापित किया गया है, साक्षात भगवान को। तो वो जो स्थापित किया गया है वो है मूर्तिमान, यानी मूर्ति का स्वामी मानना चाहिए। जिज्ञासा करें बाल ब्रह्मचारी प्रिंस भैया जी टीकमगढ़, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अजित जी जैन, जो कि भाई हैं पूर्व मंत्री प्रदीप जी जैन आदित्य के। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग में अगर आगे बढ़ना चाह रहा है तो वह व्यक्ति अंतराय कर्म का विपाक है कि उसके पुरुषार्थ में कमी है, और उस पुरुषार्थ को पूर्ण कैसे करे? नमोस्तु गुरु। दोनों होते हैं। कभी कभी चारित्र मोहिनी कर्म की इतनी प्रबलता होती है कि वह चाहता हुआ भी नहीं कर पाता, परिस्थितियां उनकी इतनी आ जाती हैं। और कभी कभी प्रमाद भी होता है। प्रमाद का भाव, जो पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हैं वो प्रमाद में आ लेना चाहिए। जो पुरुषार्थ करने के बाद भी नहीं बढ़ पा रहे हैं उसे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय कहना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान अजित जी जैन, पूर्व मंत्री प्रदीप जी आदित्य जी के भाई, और इसके बाद तैयार रहें परम गुरु भक्त विजय जी जैन धुर्रा अशोकनगर। पहले से माइक पूज्य गुरुवर निर्यापक चलिए परम गुरु भक्त विजय जी जैन धुर्रा अपनी जिज्ञासा रखेंगे, और इसके बाद तैयार रहेंगे दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी थुबोन जी, उसके मंत्री विपिन जी सिंघई अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे और कमेटी की ओर से। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में, परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में, अस्य क्षेत्र दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी कमेटी, श्री दिगंबर जैन युवा वर्ग और धुर्रा परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। परम पूज्य गुरुदेव, अभी जब पिछले इतवार को यहाँ की ऐतिहासिक आगवानी देखकर हम लोग शाम को श्री अभिनंदनोदय तीर्थ ललितपुर पहुंचे तो मैं सोच रहा था कि यहाँ हजारों लोग आपकी अगवानी में व्यस्त हैं। ललितपुर और पूरे अंचल के हजारों लोग मुझे भक्त यहाँ मिले, उनको देखकर मैं आनंदित हो रहा था। लेकिन जब मैं अभिनंदनोदय तीर्थ पहुंचा और हम सब लोग वहां की वंदना करने ऊपर गए, गुफा मंदिर के पहले जब प्रभु अभिनंदन नाथ स्वामी के चरणों में सोच रहे थे रास्ते में कि आराम से बैठ के आज एक एक माला देंगे, गुरुदेव वहां जाकर देखते हैं तो हजारों लोग संगीत के साथ वहां भक्तांबर कर रहे थे। वहां बैठने को इतने बड़े हॉल में अंदर बैठने को कहीं एक स्थान नहीं मिला। हम पूरी त्रिकाल चौबीसी की वंदना करके आके बाहर मैदान में खड़े रहे। गुरुदेव, जब ऐसा सब देखते हैं तो ये लगता है कि हम सब लोगों का ऐसा पुण्य क्यों नहीं है कि ऐसे अवसर मिले। गुरुदेव, एक सरवार सिद्धि के देव 33 सागर स्वर्ग में रहकर वापस धरती पर आते हैं और अंतर 8 वर्ष के बाद दीक्षा ले लेते हैं और पूरे जीवन तपस्या करते हैं। वहीं अनुदित से आने वाले कुछ समय कम 33 सागर की आयु पूर्ण करके धरती पर आते हैं और असंख्यात वर्ष वह भोग विलास में रहते हैं। एक समय कम रह जाता है और वो वैराग्य को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो गुरुदेव, उनने ऐसी कैसी तपस्या की है? ऐसा कोई आगम का नियम नहीं है कि सर्वार सिद्धि से आने वाला जीव 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ही दीक्षा ले ले। सर्वार सिद्धि तो आदिनाथ आए थे, कहाँ दीक्षा ली? अंत में दीक्षा ली। भरत चक्रवर्ती भी सर्वार सिद्धि से आए थे, पूरा राज्य किया। बाहुबली सर्वार सिद्धि से आए थे, 8 वर्ष। ऐसा कोई नियम नहीं है सर्वार सिद्धि से आने वाला 8 वर्ष में दीक्षा लेता है, ऐसा कोई नियम नहीं। ये नियम है कि वह मोक्ष जाता है नियम से। और दूसरे अनुदेश वाले जो होते हैं
वे द्विचर्मा होते हैं, कुछ दुचर्मा होते हैं, दो भाव के बाद जाते हैं। अब एक समय कम हो जाना ही उनकी अपने आप में विशुद्धि का अभाव है, योग्यता का अभाव है। वो उन कर्मों को उतना नहीं ढीला कर पाए जितना करना चाहिए, इसलिए उनको ऐसा होता। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करें दर्शनोदय तीर्थ कमेटी थुवोन जी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती श्रद्धा अभिषेक जैन टीकमगढ़। गुरुदेव के चरणों में दर्शनोदय कमेटी अध्यक्ष अशोक जी टिंगू, राकेश जी, विनोद जी, हम सबका बारंबार त्रिकाल नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से दर्शनोदय तीर्थ विकास के नए आयाम पेश कर रहा है। गुरुजी, इसी श्रृंखला में आपके आगमन भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी क्षेत्र आपके आशीर्वाद मात्र से विकास की पंख लगे हुए हैं क्षेत्र पर। गुरुदेव, इसी श्रृंखला में वहां पर एक बढ़िया आहारशाला, संतों के लिए आहारशाला का निर्माण हो गया गुरुदेव, जिसका नाम मुनिपुंगव सुधा सागर आहार निलय रखा गया है गुरुदेव कमेटी की ओर से। गुरुदेव, हम सब इस मौके पर आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। हम आपके सानिध्य में उस आहार निलय का उद्घाटन करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपका गुरुदेव क्षेत्र पर पदार्पण ना हो, जब तक आपके, तब भी हम उस आहार निलय को शीघ्र आपके सानिध्य, आपकी अनुपस्थिति ना होते हुए भी आपको साक्षात उपस्थिति मानकर जिज्ञासा करें। जिज्ञासा गुरुदेव, ऐसे आहार निलय के लिए हम चाहते हैं ऑनलाइन हम उद्घाटन करवाना चाहते हैं। गुरुदेव आशीर्वाद प्रदान करें। ऑनलाइन करो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। ऑनलाइन में मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो तुम्हारे श्रावकों के द्वारा, दानदाताओं के द्वारा जो सामने लाइट लगाई गई है, मतलब लाइव के दिखाया जा रहा है, पर उनकी कृपा से तुम्हारे लिए काम हो सकता है। और उसी को चाहे ऑनलाइन मान लो चाहे लाइव मान लो, मैं ऑनलाइन का बटन दबाने वाला नहीं हूँ। गुरुदेव, हम तो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने हिसाब से जैसा हो वैसा कर सकते हैं। बहुत अच्छा दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र दिन प्रतिदिन विकसित कर रहे हैं। बताते सुना है कल जयपुर से पांड्या परिवार अपने खुशी का दिन दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में मनाने का मन बना रहे। तो यही होता है कि बाहर के लोग जब उसको क्षेत्र अपना रूप बनाने लग जाएं तो क्षेत्र स्वतः ही विकसित होने लग जाते हैं। गुरुदेव, हम सब ये भावना लेकर आए हैं कि आपका आशीर्वाद मिले। हम जिज्ञासा करें श्रीमती श्रद्धा अभिषेक जैन, और इसके बाद तैयार रहें श्री दिगंबर जैन समाज गुरसराय। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जिन मनुष्यों के शरीर पर धनुष या कमल के चिन्ह होते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? और मुनिश्री, मैंने आपके प्रवचनों में सुना था कि जो जैनी रात में खाएगा उसको अवश्य पाप लगेगा, जो नहीं है जैनी उसको कोई कम पाप लगेगा। पर महाराज श्री, आज का जैनी हर काम धर्म तो करता है, सब करता है, लेकिन उसको क्रिया में लाना नहीं चाहता। तो ऐसे जैनियों का क्या होगा? आप ही उद्धार कर सकते हैं ऐसे जैनी। नमोस्तु नमोस्तु। धनुष आदि चिन्ह जो हैं, इनका स्थान देख करके निर्णय किया जाता है कहाँ पर है। सिर पर हो, पैर पर हो। हाँ, तो उसका अलग अलग फल होता है। सबको उनका सब दिशा देखी जाती है, स्थान देखा जाता है, तो इसके अनुसार उनके निर्णय होते हैं। उनके शुभ भी निर्णय बताए गए हैं और विपरीत भी होते हैं। रही बात समाज को सुधारने की बात है, तो हम उपदेश आदि के माध्यम से सुधार ही रहे हैं। जिनको सुधरना है वे उपदेश से सुधर जाते हैं, और जिनको नहीं सुधरना है तो उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जिज्ञासा नमोस्तु गुरुदेव करें श्री दिगंबर जैन समाज गुरसराय, और इसके बाद महाराज के चरणों में त्रिवार सकल दिगंबर जैन समाज गुरसराय झांसी की ओर से नमोस्तु। चुल्लक जी के लिए चामी चामी चामी। गुरुदेव, हम सभी लोगों का गुरुदेव, हम सभी लोगों का
ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है समाज का कि सभी संघ के साधु आते हैं और आचार्य श्री संघ का कोई साधु घुसनाए के लिए अभी तक नहीं आए हैं। गुरुदेव उनके चरण पड़े, ऐसा कौन सा पुण्य हम लोगों को आ जाएगा? अच्छा, बढ़िया पुण्य गुरुदेव करें, चलो जिज्ञासा करें, प्रार्थना सभा नहीं है, जिज्ञासा। और गुरुदेव जो हम लोग थाली में भगवान को विराजमान करते हैं अभिषेक के समय, अगर वो उसमें लौट जाते हैं, पलट जाते हैं, तो कौन सा दोष लगता है गुरुदेव? कृपया बताइए उसका क्या पश्चाताप होता है? दोष है, बहुत बड़ा दोष है, सावधानी रखना चाहिए। चलो चलिए, जो व्यवस्थापक हैं वो अपनी व्यवस्था देख लें लाइट की, और ये साउंड भी बंद करा दें। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान सबाई सिंघई अभिषेक जी जैन और इनके परिवार के सदस्य रखेंगे जिज्ञासा अरिहंत सिंघई, और इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमती अर्चना जी सिंघई टीकमगढ़। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, जो कि टीकमगढ़ नगर के इतिहास में एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, और निश्चित रूप से यहां पर आज इंद्राणियों का उत्साह देख करके महाराज श्री ने भी आज खूब खूब आशीर्वाद दिया, क्योंकि शुरू से लेकर के पीछे पांडाल तक पूरे इंद्राणी बिल्कुल पैक थे। इतनी सी रंच मात्र भी जगह नहीं थी, इतने भारी संख्या में महाराज श्री के सानिध्य में इंद्राणी बने हैं। जिज्ञासा करें अरिहंत सिंघई जी सवाई सिंघई परिवार से। लाइट वाले भाई ध्यान दें। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अगर प्रभु वीतराग हैं और उनकी प्रतिमा ने वीतरागता धारण की है, तो उनकी प्रतिमा का जलाभिषेक क्यों होता है? अगर ये आत्म कल्याण के लिए है तो ऐसा क्यों? और अगर इसलिए है कि भगवान के जन्म कल्याणक के समय पर उनका अभिषेक हुआ था, इसलिए उनका अभिषेक किया जाता है, तो पांडुक शिला पर सौधर्मेंद्र की सची ने उनका श्रृंगार भी किया था, तो उनका दीक्षा के बाद उनने श्रृंगार त्याग दिया, तो अभिषेक क्यों नहीं? और अगर प्रतिमा सिंहासन पर छत्र चवर भामंडल के साथ विराजमान की जाती है और मोक्ष के बाद सब त्याग दिया जाता है, तो छत्र समन भामंडल के साथ उन्हें विराजमान कर सकते हैं, श्रृंगार क्यों नहीं कर सकते? पहले आगम का ज्ञान होना चाहिए। आगम में शास्त्रों में जब स्थापना निक्षेप की बात आती है तो विधि विधान अलग होता है। भगवान आकाश में विराजमान होते हैं, फिर मूर्ति को कमल पर विराजमान क्यों करते हो? आकाश में करो ना, क्योंकि भगवान कभी होते नहीं। भगवान जब विराजमान होते हैं तो वो अधर में रहते हैं, तो फिर मूर्ति को भी आपको अधर में बैठाना चाहिए। भगवान जब बैठते हैं समूषण में तो चारों तरफ से उनके मुख दिखते हैं, तो मूर्तियों को भी चारों मुख का चारों तरफ मूर्ति दिखती है, तो आपकी भी होना चाहिए। जब भगवान बैठते हैं तो उसके अशोक वृक्ष उनके ऊपर आता है, तो फिर वो अशोक वृक्ष वैसा ही बनना चाहिए। भगवान जिस कलर के होते हैं उसी कलर के भगवान बनना चाहिए। भगवान जिस साइज के होते हैं उसी साइज के बनना चाहिए। आदिनाथ भगवान 3000 फीट के थे, 3000 फीट के ही बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो साक्षात जिन बिंब में होती हैं, जिन अंदर में होती है, जिन बिंब की प्रतिष्ठा अलग है। स्पष्ट रूप से जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठों में अभिषेक के लोग अनेक भेद, दीक्षाभिषेक एक होता है, राज्याभिषेक होता है, प्रथमाभिषेक होता है और जन्माभिषेक होता है। प्रथमाभिषेक आगम में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया। साक्षात ऋषभ देव ने अपने भरत चक्रवर्ती को प्रतिमाओं का अभिषेक करने के लिए भेजा विजयार्थ पद्धति गुफा में। साक्षात सौधर्मेंद्र देवता, प्रत्येक देवता अपने विमानों में स्थित अकृत्रिम चैत्यालय में अरहंत भगवान का अभिषेक करता है। अरहंत भगवान का, जन्माभिषेक नहीं, अरहंत भगवान का अभिषेक करता है। जन्माभिषेक अलग चीज है और अरहंत भगवान का प्रथमाभिषेक अलग चीज है। इसलिए प्रथमाभिषेक अनादि अनंत काल से चला गया। जब तीर्थंकर मौजूद थे दुनिया में तब भी प्रथमाभिषेक होता था।
वे सौधर्मेंद्र आदि सब साक्षात जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने जाते हैं समोषण में, लेकिन अपने विमान में स्थित मूर्ति का अभिषेक करके जाते हैं, नित्य प्रतिदिन अभिषेक करते हैं। और ये बात पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने अपनी भक्तियों के अंतर्गत लिखा है कि भगवान का जो निहन है, अभिषेक है, वो प्रतिमाभिषेक की स्थिति में त्रलोय परिणति सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें लिखा है। इसलिए प्रतिमाओं के नियम अलग चीज हैं और साक्षात जिनेंद्र देव की क्रियाएं अलग चीज है। यदि हुबहू तुम बनाओगे तो मंदिर नहीं बन सकेगा, मूर्ति नहीं बन सकेगा। जब भगवान का विहार हो तो 225 कमल सोने के बिछते हैं। अब तुम भगवान से कहो भगवान जब चलो तो 225 कमल बिछवाओ, तो ये सब चीजें ने ये कुतर्क कहलाता है। ये कुतर्क एक बार बहुत किसी बड़े विद्वान ने एक बात लिखा था, तब आचार्य श्री महाराज ने कहा था कि उस समय उनको इन पंडितों को इतना ज्ञान नहीं है कि जन्माभिषेक और प्रतिमाभिषेक में क्या अंतर है। साक्षात जिनेंद्र को तो कोई छू भी नहीं सकता, तो फिर इस प्रतिमा को क्यों छू रहे हो? कोई भी नहीं छू सकता, साक्षात जिनेंद्र देव को कोई नहीं छू सकता। और उनका विहार अपने आप होता है, सहज होता है। अब हम यहाँ तो हमें भगवान को उठा के विहार कराना पड़ता है, रथ में बैठाना पड़ता है, अभिषेक के लिए पांडुक शिला पर लाना पड़ता है, वो अपने आप विहार कर नहीं सकते। तो ये हैं प्रतिमाओं के जो नियम हैं वो अलग है। इसके संबंध में मैं बहुत बार प्रवचन दे चुका हूँ। साक्षात आदिनाथ भगवान ने अपने समोषण से भरत चक्रवर्ती को उठा करके प्रतिमा का अभिषेक करने के लिए भेजा था। बोले मेरे दर्शन से संकट दूर नहीं होगा, प्रतिमा के अभिषेक से होगा, अरहंत भगवान की प्रतिमा का अभिषेक। जिज्ञासा करें श्रीमती अर्चना जी सिंघई टीकमगढ़, और उसके बाद तैयार रहें पंडित श्री मनोज जी शास्त्री घुआरा। मेरे जीवन के सर्वप्रथम गुरु मुनि निर्यापक पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटिशा बारंबार नमोस्तु गुरुवन, नमोस्तु गुरुवन, नमोस्तु। छोटे महाराज जी के चरणों में इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छा। मेरी जिज्ञासा है कि जीव भव्य और अभव्य दो प्रकार के होते हैं। गुरुवर अभव्य जीव को बताया है कि 16वें स्वर्ग तक जाकर के लौट आते हैं, तो क्या अभव्य जीव का कल्याण कभी नहीं होगा? और हम बचपन से धर्म करते आए हैं गुरुवर, तो क्या हम अभव्य जीव हो सकते हैं? अभव्य जीव के क्या लक्षण है गुरुवर? बात है कि अभव्य 16वें स्वर्ग तक नहीं, 9वें ग्रेविक तक भी जाता है, जा सकता है। और अभव्य की जो पहचान है ये केवली भगवान ही बता सकते हैं। यदि तुम्हें कोई अभव्य आप ये बताएं, आपको यदि कोई अभव्य घोषित कर दे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर जाओ भव्य हो। और अच्छा लग जाए कि ठीक है महाराज अभव्य है तो क्या हुआ, तो फिर जरूर अभव्य ही हो। महाराज जी अभव्य कभी कल्याण नहीं होगा? नहीं, कल्याण का अर्थ मोक्ष नहीं होगा। स्वर्ग तक तो जाएगा, 9वें ग्रेव में जाएगा, मुनि भी बन जाएगा, श्रावक भी बन जाएगा, जैन भी बन जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाएगा। जिज्ञासा करें पंडित श्री मनोज जी जैन शास्त्री घुआरा, उसके बाद तैयार रहें अरविंद जैन, श्रीमती रोली जैन। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के प्रथम स्नातक विद्यार्थी मनोज समता जैन शास्त्री घुआरा पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छिल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हम श्रावकों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के परिवर्तन हो जाने पर हमारे आत्मिक परिणामों में उतार चढ़ाव आता है। हम इन उतार चढ़ाव परिणामों को कैसे शांत करें और अपने व्रतों में दृढ़ रहें? समाधान करें। छद्मस्त अवस्था में संसार में व्यक्ति के परिणाम नैमित्तिक होते, निमित्त से प्रभावित होते। जैसे अभी लाइट कम थी तो सबको मजा नहीं आ रहा था, लाइट आते ही सबके चेहरे खुल गए। और जो लाइव में देख रहे होंगे उनको भी बड़ी दिक्कत हो रही होगी, अब वो ठीक हो गए। तो अब क्या है कि नैमित्तिक परिणाम होते, निमित्त के अनुसार अब अपन को यही प्रयास करना चाहिए। इसलिए तो अच्छे निमित्तों के साथ रहो जिससे अच्छा परिणाम होगा।
बुरे निमित्तों के साथ जाओगे तो बुरा परिणाम होगा, क्योंकि छद्मस्त अवस्था में छठे गुण स्थान तक नैमित्तिक परिणाम होते हैं। जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तो हमारे वो स्थानों में पवित्रता आती है। किसी गलत व्यक्ति के साथ यदि हम रहेंगे तो गलत परिणाम होते हैं। तो ये दशा होने के कारण से ही संसार अवस्था में अच्छे निमित्तों को हमेशा अपने 24 घंटे उनका निमित्त मिलाते रहना चाहिए। जिज्ञासा करें श्री अरविंद जी जैन, नंदीसुर कॉलोनी, टीकमगढ़। और इसके बाद तैयार रहें गुफा मंदिर समिति ललितपुर के सदस्य। मेरे हृदय पटल पर विराजमान मेरे आराध्य परम पूज निर्यापक श्रमण मुनि श्री पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरे माता पिता अभिवादन ज्यादा नहीं करें, छोटा सा करें, समय खराब होता है। मेरे परिवार की ओर से कोट कोट नमोस्तु महाराज श्री। हे स्वामी नमोस्तु 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 इच्छामि महाराज श्री। महाराज श्री, जैसा कि दर्शन पाठ में दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम, और आगे भी क्या है, जन्म मृत्यु जरा रोगम हंडते जिन दर्शनाथ। हे स्वामी, यदि कोई श्रावक प्रतिदिन नियम से मंदिर जाता है, उसके बाद भी यदि वृद्धावस्था में उसको कष्टों का सामना करना पड़ता है, ऐसे वो कौन से पाप कर्म है जो दर्शन से भी नष्ट नहीं होते? दर्शन की जो विधि होती है वह विधि दर्शन करने मात्र से नहीं, दर्शन करने में जो विशुद्धि चाहिए थी विधि से काम नहीं करता। कोई व्यक्ति सिर से पहाड़ फोड़ता रहता है, कोई व्यक्ति दर्शन करता है, लेकिन जिस विशुद्धि भाव से जिन परिणामों के द्वारा किए जाता है, जिस समर्पण के साथ किया जाता है, वैसा नहीं करता। धनंजय सेठ ने इतना बड़े विधि के साथ किया तो वह दर्शन करता रहा और उसके पुत्र को जहर ने काटा, उसका जहर उतरता गया। तो क्या उतने समर्पण के साथ कोई दर्शन करता है? दर्शन कर तो लेते हैं, लेकिन दर्शन में उतना मन, उतनी विशुद्धि, उतना स्वार्थ, लक्ष्य, अभिप्राय, ये सब चीजें जब सामने होती हैं तब कहीं दर्शन विधि सफल होती है। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें गुफा मंदिर समिति ललितपुर के सदस्य। और इसके बाद तैयार रहें चौधरी सुरेश जी जैन मवई, महामंत्री, पूर्व महामंत्री देवोदय महासंघ। भगवान स्वरूप गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जो परिवार श्री जी प्रतिमा विराजमान करते हैं तो वो अपने अधिकारों का तो बहुत गुणगान करते हैं, लेकिन उनके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, तो वो कर्तव्य कौन कौन से हैं? कृपया इस जिज्ञासा। सबसे पहला कर्तव्य होता है यही कि भगवान को विराजमान करने के बाद हमारे लिए ऐसे कुछ नियम लेना चाहिए। उसी मूर्ति का अभिषेक पूजन करें ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन पूजन अभिषेक का नियम होना चाहिए। अब किसी तीर्थ क्षेत्र आदि में विराजमान करते हैं, प्रतिदिन नहीं जा सकते, लेकिन साल में एक आध बार उस स्थान पर जाने का मन बनाना चाहिए। तो मूर्ति विराजमान करने के बाद उसकी सेवा करने का भाव परिवार को आना चाहिए और उसकी परिणामों में विशुद्धि आना चाहिए कि हमने भगवान को विराजमान किया है, अब हम इस प्रकार का कोई शराब, नशा, गुटखा आदि इन सब व्यसनों से रहित होना चाहिए, क्योंकि प्रतिमा विराजमान की है और पूजन अभिषेक का नियम तो उसका होना ही चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु। जिज्ञासा करें चौधरी सुरेश जी जैन मवई। और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती रेखा रानी जैन पवैया, टीकमगढ़। पूज्य मुनि संघ के चरणों में सत नमन वंदन। पूज्य गुरुवर, हम ये जानना चाहते हैं कि जैनागम के अनुसार गौ सेवा का क्या महत्व है और उसका स्वरूप क्या हो? जैन दर्शन में तो सेवा के संबंध में प्रत्येक जीव की सेवा करने की बात की है। जीव दया का विशेष रूप से उल्लेख है और गौ भी एक जीव है, इसलिए जीव दया के रूप में हमें सभी प्राणियों की करना चाहिए। रही बात गौ की, तो गौ एक उपकारी जीव है, वह सारे जगत का उपकार करती है, दूध आदि दे करके
इसलिए उसकी विशेष रूप से करना चाहिए। गौ के अंदर और भी गुण होते हैं, उन गुणों को ध्यान में रखकर गौ की विशेष सुरक्षा की जाती है। बाकी सामान्य धार्मिक दृष्टि से सभी पशुओं के समान गौ भी है, तो सभी पशुओं पर बराबर दया भाव रखना चाहिए। जैन दर्शन की धर्म की नीति तो यही है। जिज्ञासा करें श्रीमती रेखा रानी जी जैन पवैया, और इसके बाद तैयार रहें रविंद्र जी जैन नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज जी को मेरा मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में त्रिवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है, हम सब लोग ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हमारा जैन धर्म किसी भी जन्म में ना छूटे, जब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति ना हो। नमोस्तु गुरुदेव। तो जीवन भर जो जैन धर्म ने तुम्हें आवश्यक करने को कहा है, यदि वे आवश्यक जिंदगी के अंत तक करते रहोगे तो फिर कभी जैन धर्म छूटेगा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान रविंद्र जी जैन टीकमगढ़, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती नेहा जी जैन भोपाल। पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। हे महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 23 तारीख को भव्य शोभा यात्रा निकलना है, जिसमें अधिकतम बच्चे जैन समाज के जैन स्कूलों में पढ़ते हैं। कुछ जैन स्कूल संचालक सहयोग कर देते हैं और छुट्टियां रख देते हैं, जिससे माता पिता एवं बच्चे उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन महाराज जी, कुछ जैन स्कूल वाले इसमें सहयोग नहीं करते हैं, जिससे बहुत से परिवार बच्चे वंचित हो जाते हैं। तो हे महाराज श्री, इसमें ऐसा क्या करें जिससे सभी जैन स्कूल तो कम से कम छुट्टी रखें? होना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जैन होकर के भी अर्थ से मतलब होता है, धर्म से नहीं। तो उनको इस ढंग से एडजस्ट करना चाहिए कि एक आध दिन संडे को क्लास ले ले और महोत्सव के दिन छुट्टी दे दें। उसका तरीका एक ही है, जब हम कहीं चतुर्मास करते हैं, श्रावक संस्कार शिविर लगता है और स्कूल में ही व्यवस्था होती है, तो पर स्कूल वाले उन 10 दिनों को 2 महीने पहले से 1-1 घंटे का समय बढ़ा देते हैं। 2 महीने पहले से छुट्टियों के दिन में स्कूल लगाना शुरू कर देते हैं और उस कोर्स को कवर करके 10 दिन की छुट्टी दे देते हैं। तो एडजस्ट करना चाहें तो करना चाहिए, क्योंकि जैन स्कूल ही यदि जैनत्व का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? क्योंकि वैसे ही जैनियों के त्योहारों पर सरकार के द्वारा छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, तो कम से कम अपने स्कूलों में तो इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा सकती है। हाँ, उसके स्थान पर आप एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उस कोर्स को पूरा किया जा सकता है। एग्जाम वगैरह है वो बात अलग है, जिसमें हमारा कोई टालने का कोई अधिकार ही नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन यदि बंद कर सकते हैं तो विचार कर लेना चाहिए। नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमती नेहा जी जैन भोपाल, इसके बाद तैयार हैं अनिमेश जी जैन ककड़ारी वाले। मुनीश्री जी के चरणों में मेरा और मेरा परिवार की ओर से अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, अंतराय कर्म के प्रभाव को कैसे कम किया जाए? हम चाहते हुए भी अपने दैनिक रूटीन में कुछ धार्मिक क्रियाएं नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमको बहुत दुख लगता है। तो अंतराय कर्म का पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें अंतराय कर्म जिस क्रिया में आ रहा है उसमें हमने किसी को अंतराय डाला है। अब हमें प्रयास ये करना है कि हम दूसरे को उस संबंधी कार्य के लिए प्रोत्साहित करें। स्वयं तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरों को प्रोत्साहित करें, दूसरों को आगे लाएं, दूसरों से कहें कि तुम ये कार्य करो। तो यदि हम दूसरे को कराने में शुरू हो जाएंगे तो हमारा अंतराय कर्म कुछ कम हो सकता है। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करें अनिमेश जी जैन ककड़ारी, इसके बाद तैयार रहें श्री नितिन जी जैन टड़ैया। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि मुनि पुंगव और निर्यापक का क्या अर्थ है? मुझे इसका अर्थ पता नहीं है। देखिएगा, जिज्ञासा समाधान में महाराज श्री सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करते, लेकिन जिसमें महाराज जी का कुछ उनकी प्रशंसा छुपी हो या उनसे संबंधित बात होती है, उनकी जिज्ञासा। ये श्रेष्ठ लोगों का यही तो आचरण होता है कि वो अपने लिए कुछ नहीं करते लेकिन जगत के लिए उद्धार करते रहते हैं। ऐसे हमारे जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी हैं। जिज्ञासा करें श्रीमान नितिन जी जैन टड़ैया। इसके बाद तैयार रहें साक्षी जी जैन रानीपुर। पहले से दे दिया करें। कल से भी ये ध्यान रखेंगे, जिनका नाम भूल जाए तैयार होने के लिए वो पहले माइक हाथ में ले लिया करें। हाँ, जिज्ञासा रखें। महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज श्री जिज्ञासा यह है कि भक्ति में भाव प्रधान होता है और व्यक्ति के भाव अपनी भक्ति में निर्मल हैं, लेकिन जाने अनजाने वह कोई पाप या छल कर जाए और तो उसको क्या दोष लगेगा और क्या पुण्य अर्जित करेगा? तो दोष लगाने की अपेक्षा है, नंबर कम होंगे। भाव बहुत अच्छे हैं काफी में लिखने का, लेकिन उसने काफी में नहीं लिखा तो नंबर कितने मिलेंगे? भाव तो बहुत अच्छे हैं, काफी में लिखने के तो भाव बहुत अच्छे कि मैं बहुत अच्छा लिखूं, सही लिखूं, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है तो भावनाओं पर नंबर नहीं मिलते हैं। भावनाओं पर अपनी भावना ही रह जाती हैं। इसलिए जो भावना है वैसा क्रिया होना चाहिए। जिज्ञासा करें श्री क्या पुण्य अर्जित होगा? जितना करोगे उतना पुण्य मिल जाएगा, जितना नहीं करोगे उतने नंबर कट जाएंगे। और क्या, सीधा नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें साक्षी जी जैन रानीपुर। और इसके बाद तैयार रहें श्री अशोक संगीता जैन बछौड़ा वाले भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी शंका है कि जैसे शक्कर को अगर अंधेरे में भी खाया जाए तो वो मीठी लगती है, उसी प्रकार अच्छे कर्मों को अनजाने में भी किया जाता है तो उसका फल मीठा होता है। तो महाराज जी, हम अच्छे कर्मों को कैसे करें, उनका संचय कैसे करें कि संसार की कड़वाहट से दूर रह सकें? पहली बात तो हमें खुद निर्णय करना पड़ेगा कि हमें अच्छा कर्म कौन सा है। स्वयं निर्णय नहीं कर पाए तो अपने परिवार से, माता पिताओं से पूछना चाहिए कि अच्छा कर्म कौन सा है। यदि उनसे संतुष्ट नहीं हो पाए तो गुरु महाराजों से पूछना चाहिए कि अच्छा कर्म कौन सा है। तो जो शास्त्रों में अच्छे कर्म लिखे हैं, जो हम लोग उपदेशों में देते हैं कि अपने जीवन को इस ढंग से ढालो कि गृहस्थी भी चल जाए और ऐसा अधर्म भी ना हो पाए, तो वही अच्छे कर्म कहलाते हैं। सावधानी पूर्वक कार्य करना, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव की मर्यादा को ध्यान में रख के कार्य करना, यही सबसे बड़े धर्म का कारण होता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री की वाणी से जो बात निकल जाती है, भक्त लोगों से तुरंत स्वीकार करके गुरुदेव का आशीर्वाद मानते हैं। अभी महाराज श्री ने कहा पुण्यशाली होंगे वो लोग जो फेरी वाले दिन छुट्टी रखेंगे अपने स्कूल की। वो अरिहंत पब्लिक स्कूल के संचालकों ने महाराज श्री की बात को आशीर्वाद मान करके कहा कि उस दिन हमारी छुट्टी रहेगी हमारे पूरे स्कूल की, और अन्य स्कूल संचालक भी इस पर महाराज श्री का आशीर्वाद चाहते हैं। साथ ही में अब अंतिम जिज्ञासा होगी, इसके बाद हमारे आरती पुण्यार्जक परिवार भी उपस्थित हो गए हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर आरती संपन्न की जाएगी। अंतिम जिज्ञासा अशोक संगीता जी जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनिश्री विभिन्न पूजन संग्रह की पुस्तकों में किस दिशा में मुख करके पूजन करना चाहिए और किस दिशा में मुख करके पूजन करने का निषेध है, इसके संबंध में निर्देश दिए रहते हैं। यह कहा जाता है कि पूर्व दिशा में अथवा उत्तर दिशा में मुख करके पूजन करने पर ज्यादा लाभ मिलता है
जबकि पश्चिम दिशा अथवा दक्षिण दिशा में मुख करके पूजन करने पर उतना लाभ नहीं मिलता बल्कि हानि भी संभावित है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या जिनेंद्र देव की पूजन करते समय वाकई किसी विशेष दिशा में मुख करके पूजन करने का विशेष महत्व है, और यदि ऐसा है तो मंदिर में पूजन हेतु खड़े होने अथवा बैठने की आदर्श व्यवस्था कैसे बने? पहली बात तो ये शास्त्रीय सिद्धांत वचन नहीं है। प्राचीन शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा। बाद में जो भट्टारक परंपराएं आई, उन परंपराओं में इन सब चीज़ों का ध्यान दिया गया, क्योंकि वो पूजा के समर्थक कम थे, मंत्र तंत्रवादी थे। तो इसलिए इन सब चीज़ों का मंदिर में कोई भी इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। मंदिर में यहाँ तक शास्त्रों में कहा है, भगवान जिस दिशा में बैठे हैं वही दिशा पूर्व दिशा है। नमस्ते महाराज जी। यदि हमारे सामने भगवान बैठे हैं तो भगवान का तरफ मुख करना ही पूर्व दिशा है। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, जब सामायिक करते हैं, जब कोई दीक्षाएं आदि होती हैं, उस समय जरूर इनका दिशाओं का वर्णन आया है। पूजा के संबंध में तो ऐसा कोई वर्णन हमने मूल ग्रंथों में नहीं देखा है जहाँ इस प्रकार की बात कही गई हो। जी महाराज जी, एक जिनवाणी का एक छोटी सी 2 लाइन में पढ़ना चाहता हूँ जो इसमें लिखा हुआ है, जिससे बड़े भाव विपरीत बनते हैं। इसमें लिखा है, दक्षिण दिशा और चारों विदिशाओं में। मैंने सब बता दिया ना जी महाराज, कि ये सब चीजें जो हैं वर्तमान में क्रियाकांडों की तरफ से आई हैं। यदि ऐसा हो जाएगा तो मंदिर में अव्यवस्था इतनी हो जाएगी कि हम भगवान को तो करेंगे दक्षिण में और स्वयं मुँह करेंगे उत्तर पूर्व में, तो ऐसा नहीं होता। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के मंगल सानिध्य में जो टीकमगढ़ कल्याणक चल रहा है, महाराज श्री सुबह लोग कह रहे थे कि आज तो गर्भ कल्याणक का पहला ही दिन है। इस तरफ का पांडाल पूरा इंद्राणियों से पैक हो गया था, और सुबह आपके प्रवचन में इस तरफ का पांडाल सारे जो सामान्य लोग आपके प्रवचन सुनने आए थे उनसे पैक हो गया था। अब आगे चल के क्या इस पांडाल को बढ़ाना पड़ेगा क्या? क्योंकि पहले ही दिन पूरा पांडाल भर गया था। हजारों की संख्या में पूरे टीकमगढ़ जैन समाज, आसपास के भक्त पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी की भक्ति में रत होकर के अपने इष्ट गुरुदेव के चरणों पर यहाँ पर उपस्थित हो रही है। और निश्चित रूप से जो टीकमगढ़ में पंच कल्याणक होने अभी चल रहा है, ऐसा पूर्व में भी पंच कल्याणक हुए, बहुत अच्छे हुए, लेकिन इस बार टीकमगढ़ समाज जो उत्साह दिखा रही है वो कई गुना और बढ़ करके उत्साह है। और ऐसा उत्साह आज तो प्रारंभ है, पूर्व क्रिया होनी है गर्भ कल्याणक की। ऐसा उत्साह आगे हमारा जब जन्माभिषेक होगा तो महाराज श्री का आदेश रहता है, आशीर्वाद रहता है कि टीकमगढ़ नगर आसपास के जितने भी गांव हैं उनके घर के प्रत्येक व्यक्ति का जो बालक हो, यदि वो 8 वर्ष से ऊपर का है, जो पुरुष है, जो अभिषेक करने की योग्यता रखता है, वह जन्माभिषेक का कलश जरूर करना। धन्य हो जाएगा उसका जीवन। जो जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जन्माभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। हमारे आज आरती पुण्यार्जक परिवार आरती की बोली आप सबको बता दें, प्रातः काल की बेला में बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयस हमारे इस पंच कल्याणक महामहोत्सव के प्रतिष्ठाचार्य महोदय जी के माध्यम से सुबह लगाई जाती है। उसमें जो पुण्यार्जन करता है, इसमें जो इंद्र लोग बने हैं वो भी आरतियां ले सकते हैं, और जो किसी कारण इंद्र बन करके नहीं बैठ पाए विधान में वो भी बोली ले सकते हैं। हाथी पर बैठ करके आते हैं और यहाँ पर सर्वप्रथम जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की महाआरती का सौभाग्य प्राप्त होता है, और उसके बाद पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं निवेदन करूंगा शीघ्रता से आरती पुण्यार्जक जल्दी से अंदर आ जाएं, कल से 10 मिनट बिफोर करें, अन्यथा महाराज श्री ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे। फटाफट आरती वाले जल्दी लेके आ जाएं, दौड़ के आगे आ जाओ, निकल के जल्दी आरती के थाल वाले शुरू करें, नहीं तो मैं जा
ऊपर से नहीं विजय, ऊपर से नहीं, नीचे से आरती ऊपर बिल्कुल नहीं। और ये भगवान के सामने जो लोग खड़े सब इधर आ जाओ, ब्रह्मचारी भैया, त्यागी वर्ती पंडित जी इधर आ जाओ, भगवान के सामने स्थान खाली सागर की गुण आंगन की शुभ मंगल दीप सजाएंगे गुरु आज उतारो आरतियां। रूप सिरे सिर शांति देवी के गर्भ विषय गुरु ईश्वर वारा जन्म लियो है सब जन मंगल गाए गुरु जी सब जन मंगल गाए। ऐसे गुरु वर्गी ऐसे ऋषि वर्गी ऐसे गुरु वर्गी ऐसे ऋषि वर्गी करो आरती बारंबार हो गुरु आज उतारे आरतियां। गुरुवर पांच महावत धारी आत्म ब्रह्म बिहारी खंडन धार शिव पथ पर चल कर शिथिलाचार निवारी गुरु जी शिथिलाचार निवारी। गृह त्यागी की बैरागी की गृह त्यागी की बैरागी की ले दीप सुमन का थाल हो गुरु आज उतारे आरतियां। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया गुरु जी भूला नहीं समाया। ऐसे गुरुवर को ऐसे ऋषि वर को ऐसे यति वर को करो वंदन बारंबार हो गुरु आज उतारे आरतियां। आप लोग नीचे उतरो, इनको नीचे उतारो, सबको नीचे उतारो। एक सेकंड को आरती की बोली और जो बात आए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।